अगर आपने मुझे मारा तो मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा। अथर्व, घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा और यहां किसी को भी तुम्हें कुछ नहीं करने दूंगा। कोई तुम्हें नहीं मारेगा। अच्छा, ये छुपा के क्या भाग रहे हो? दिखाओ मुझे, दिखाओ 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 दिखाओ। टूट गया? ये मैंने अहीर काका के कमरे से चुराया। मुझे पता है कि चोरी करना गलत बात होती है, लेकिन मेरे बाबा का कैमरा है तो मैंने चुरा लिया। ये तो टूट गया। हाँ, लेकिन इसी की वजह से फ्रेंड ने दोस्ती तोड़ी और मुझे मारा। नहीं अतर, वैसा नहीं हो सकता। अरे ऐसा ही है। दादा के गुस्से और इस कैमरा का कोई लेना देना। अरे है, मैं बोल रहा हूँ इसी की वजह से उन्होंने मुझे मारा। इसमें एक पिक्चर है जिसमें नानी ने कहा है कि वो नए वाले अंकल से शादी क्यों कर रही है। हाँ, और वो करना नहीं चाहती। जब मैंने फ्रेंड को बताया कि मैं आई को बता दूंगा तो उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा मारा। आपको आता है जोड़ना? आई, मुझे ना ये सब बहुत अजीब लग रहा है। और सब ऐसे कैसे अचानक से इतना बड़ा फैसला खुद ले सकती हैं? आई, कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो और सच में किसी के दबाव में आके ये शादी कर रही हो? हाँ कल्याणी, तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं है ना? नहीं आई, भरोसा करती हूँ मैं तुम पे, बस फिर भी थोड़ा अजीब लग रहा है। यूं अचानक ऐसे थोड़ी ना शादी होती है आई। वैसे भी कल्याणी, वो धूमधाम वाली शादी तो मुझे करनी नहीं थी। तुम हो ना मेरे साथ, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मिल गया फोन। थामना बड़ा। मिल गया फोन। आओ, साहब और अनुप्रिया इस फोन को छुपा रहे थे। इसका मतलब तो यह है कि अनुप्रिया को ऐसा लगता है कि 26 जुलाई की रात को फोन करके उसने ये फोन छुपा दिया और उसे याद भी नहीं है। बुरी फंसी है बेचारी। आई काहिर, अब
तुझे पता है ना तुझे क्या करना है। देख इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए, करना का है। हाँ सर ये माई के कॉल रिकॉर्ड है 26 जुलाई के। इसका मतलब माई 26 जुलाई की रात को सोलापुर में थी और सोलापुर के एमजी कॉलोनी के पास से माई ने उस नंबर पर 4 फोन किए हैं। राव ये तो वही जगह है ना जहां से गाड़ी चोरी हुई थी? जी सर। और फिर माई ने एक कॉल वापस औरंगाबाद से भी किया। हो गया सर। माई यही वाला है। हाँ ये वाला। मेरे फोन से मैंने 4 बार पता है किसको फोन किए हैं, उसी नंबर पर जो नंबर उस रसीद पर है। और रिकॉर्ड के हिसाब से वो फोन मैंने सोलापुर से किए। उस तालाब में से जो गाड़ी मिली ना वो भी सोलापुर की थी। जिस औरत का कंकाल मिला उसने साड़ी भी हमारे यहाँ की पहनी थी आउटसाइड। इसका मतलब मैं उस औरत के साथ उस रात को उसी की गाड़ी में सोलापुर से औरंगाबाद आई थी। उसी रात उस औरत का खून हुआ और क्या साबित होना बाकी है? साहब खून मैंने ही किया है। आप जो रिश्ता लेकर आए ना मैं उनके साथ शादी करके हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी और यहाँ से दूर जाने के बाद मैं खुद को पुलिस के हवाले कर दूंगी। साहब इतनी बड़ी गलतफहमी है अनुप्रिया जी को। उन्हें लगता है कि उस रात जो हुआ उसमें उनका हाथ है। कैसे समझाऊं उन्हें कि इस सब की दोषी वो नहीं है, चाहे कुछ हो जाए। अनुप्रिया जी को मैं खुद को पुलिस के हवाले नहीं करने दूंगा। तुम जा सकते हो शेखर। ओके सर। मल्हार जी आपको पता भी है आई कितनी सुंदर लग। कल्याणी तुम सही बोल रही थी, माँ ये शादी अपनी मर्जी से नहीं कर रही है। हाँ हाँ मल्हार जी एक सेकेंड। हाँ आई तुम आगे जाओ ना, मुझे मल्हार जी से जरा 2 मिनट बात करनी है, मैं बात करके आती हूँ। मल्हार जी क्या क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं आप? आपको कैसे पता कि आई अपनी मर्जी से शादी नहीं कर रही है? कल्याणी मेरी बात सुनो। कैसी बातें कर रहे हैं आप मल्हार जी? नहीं
आई एक खूनी? ये हो ही नहीं सकता है मल्हार जी। मल्हार जी, मेरी आई किसी का खून नहीं कर सकती है। अरे आई तो एक मच्छर मारने से पहले भी 2 बार सोचती है। वो किसी और पे उन्होंने आज तक हाथ नहीं उठाया, वो किसी का खून कैसे कर सकती है? मल्हार जी नहीं, मेरी आई कोई खूनी वूनी नहीं है, समझ गए आप? मल्हार जी आपको पता है ना, आप जानते हैं ना आई को। कल्याणी, ये बात मैं भी जानता हूँ, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि माई खुद को खूनी समझ बैठी हो और इसलिए उसने शादी के लिए भी हाँ की हो। वो तुम्हें बिना बताए सोलापुर पुलिस स्टेशन में जाके खुद को सरेंडर कर देगी। कल्याणी, मुझे तो लगता है कि इस प्लान में माई के साथ आओ साहब और आदिनाथ भी शामिल है। हाँ मल्हार जी, लेकिन मल्हार जी अभी तो बहुत देर हो गई है। शादी तो होने ही वाली है। और हाँ, हम सोलापुर आए हैं किसी मंदिर में। कल्याणी, तुम शादी होने मत देना, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। राव जी सर, चलो। चलिए सर। अब आप दोनों एक दूसरे को वरमाला पहनाइए। रुक जा।